तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे यह कह रहा है कि संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थियों द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। हालांकि यहाँ पर अंक नहीं दिए गए हैं, डिग्री कोण दे रखा है, केंद्रीय कोण दे रखा है, और ये भी बता रहा है कि यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो प्रत्येक विषय के जो अंक है वो भी पता करो, ताकि हम जो ये क्वेश्चन बन रहे हैं ना उनको सोल्व कर पाए। तो देखो, अब तक जो हम सारणी बना रहे थे उसके अंदर हम क्या बनाते थे कि जो चीज़ दे रखी थी, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम दे रखे हैं, फिर केंद्रीय कोण, और फिर संपूर्ण का भाग, फिर इस तरह से हम जो है सारणी बनाते आ रहे हैं। तो अब जो है थोड़ा सा चेंज कर देंगे, हमारे को प्राप्तांक निकालने हैं हर विषय के, हर सब्जेक्ट के अलग अलग। तो ऐसा जो है हमारे को लिखना पड़ता था। पहले भी बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए थे, तो सारणी के अंदर थोड़ा सा बस चेंजेस कर देंगे अपन, कि जो सारणी दे रखी है इसके अंदर अपन केंद्रीय कोण ना निकाल कर केंद्रीय कोण के सारे प्राप्तांक निकाल देंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपन एक सारणी बनाएंगे, और ये सारणी बनाने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा। तो देखो, अब तक हम क्या बनाते थे कि जो सारणी दे रखी थी, जैसे सब्जेक्ट के नाम दे रखे हैं, अब यहाँ पर देखो केंद्रीय कोण दे रखे हैं, कोई प्राप्तांक नहीं दे रखा है, तो केंद्रीय कोण लिखो। फिर संपूर्ण का भाग। एक बात तो कॉमन सी है कि हर क्वेश्चन के अंदर संपूर्ण का भाग आएगा, और उस संपूर्ण के भाग के बेस पर ही जो है हम प्राप्तांक या फिर कोई भी अन्य चीज़ भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन की कंडीशन पर जो है हर चीज़ डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर जो है हम इसको बनाने जा रहे हैं। तो देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले विषय का नाम, ठीक है ना। तो देखिए विषय हमारा ये हो गया विषय। उसके बाद में देखो क्या दे रखा है, इनके केंद्रीय कोण दे रखा है, यानी हर सब्जेक्ट का अपना एक कोण दे रखा है। ये 90 डिग्री हो गया, ये 65 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये 55 डिग्री। तो हर सब्जेक्ट का अपना एक केंद्रीय कोण दे रखा है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन के अंदर जो सारणी आएगी उसके अंदर अपन लिख देंगे केंद्रीय कोण दे रखे हैं। फिर संपूर्ण का भाग है ना, एक सारणी बनानी पड़ती है, संपूर्ण का भाग। और सबसे लास्ट के अंदर हम लिखेंगे प्राप्तांक, क्योंकि प्राप्तांक निकालना है। हालांकि कुल अंकों का योग दे रखा है, तो यहाँ पर प्राप्तांक, क्योंकि कुल अंकों के योग से जो है हम सारे डिटेल जो है निकाल पाएंगे। तो देखो कैसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए विषय क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है गणित दे रखा है, या फिर हिंदी दे रखा है, हिंदी। उसके बाद में सब्जेक्ट दे रखा है अंग्रेजी। उसके बाद में दे रखा है सामाजिक विज्ञान। उसके बाद में दे रखा है विज्ञान, और फिर दे रखा है गणित, ठीक है ना। तो सारे सब्जेक्ट मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, यानी ये सारे सब्जेक्ट मैंने लिख दिए। कितने हैं एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 सब्जेक्ट हमने लिख दिए हैं। अब केंद्रीय कोण इनका दे रखा है, जैसे गणित का 90 डिग्री है, सामाजिक विज्ञान का 65 डिग्री, 80 डिग्री। तो ये सारे मैं एक बार लिख देता हूँ इसमें, ठीक है ना। हिंदी का जो केंद्रीय कोण है वो कितना है, 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री मैंने यहाँ पर सारणी में लिख दिया है। अंग्रेजी का कितना दे रखा है, 55 डिग्री दे रखा है केंद्रीय कोण। और सामाजिक विज्ञान का दे रखा है 65 डिग्री। विज्ञान का दे रखा है यहाँ पर कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है। और गणित का देखो 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। तो बस इस पाई चार्ट की हेल्प ली मैंने, और यहाँ पर जो है केंद्रीय कोण भी लिख दिया मैंने। अब संपूर्ण का भाग। देखो संपूर्ण का भाग कैसे निकालेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि पाई चार्ट एक वर्त की तरह ही होता है, और वर्त के केंद्र पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो संपूर्ण का भाग मतलब ये जो टोटल अपन घुमाव देखते हैं ये 360 डिग्री है, और इस 360 डिग्री में से ये 90 है, ये 65 है, ये 80 है, यानी उसी 360 डिग्री का भाग है। तो 90 बटा 360, यानी हर कोण का अपना एक भाग है। तो कैसे करेंगे अपन, सिंपल है बहुत ही। 70 बट्टा 360 डिग्री, 55 बट्टा 360 डिग्री, 65 बट्टा 360 डिग्री, 80 बट्टा 360 डिग्री, और 90 बट्टा 360 डिग्री। अब प्राप्तांक निकालना ना, क्या करेंगे, कुल अंकों का योग कितना था 540, तो इसको इससे इंटू करवा देंगे, तो हर सब्जेक्ट का अपना एक प्राप्तांक आएगा। तो मेरे हिसाब से अब जो है आप समझ गए होंगे कि संपूर्ण का भाग, फिर जो टोटल दे रखा है उसका निकालना है, उसको इंटू करते हुए कि आप टोटल पूर्णांक को, यानी उस विद्यार्थी द्वारा इन सभी विषयों का जो योगफल आ रहा है तो वो 540 के बराबर आ रहा है। तो 540 का 90 बट्टा 360 वाला भाग गणित है,
तो उसी तरह हर सब्जेक्ट का अपना एक भाग दे रखा है। तो इसको कैसे करते हैं, इसको 540 से इंटू करेंगे तो हर सब्जेक्ट का अपना एक नंबर आ जाएगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 70/360 इंटू 540। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 0 से 0 कटा, 18 2 36, 18 3 54। देखो तीनों से आता है 21, 210/2, यही तो होगा। अब 2 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, देखो 2 एक कम 2 आ जाएगा, फिर दोनों का 0 आएगा और 2 पंजे 10 आ जाएगा। 105 आ रहा है, देखो किसका, हिंदी के अंदर इतने अंक प्राप्त हो रहे हैं। उसी प्रकार इन सभी का अंक अपन निकाल सकते हैं। तो 55/360 डिग्री इंटू 540, ये तो 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, ठीक है ना। फिर इसको इससे इंटू करवा दो तो देखो कितना आ रहा है, 55 को जब आप, चलो इसको मैं रफ कॉपी के अंदर करता हूँ, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 165 आ रहा है। 165 के अंदर 2 का भाग देंगे तो देखो 2 8 16, फिर इसके अंदर 2 2 4, फिर एक बचेगा पॉइंट, और फिर आप 2 पंजे 10 कर दोगे तो देखो 82.50 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका भी निकालो, 65/360 डिग्री का, तो 65 इंटू डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, 3/2 ही तो होगा, तो 3/2, तो इंटू कर दो 65 इंटू 3, 5 तिया 15, 1 6 तिया 18, 1 19, 195, और 195 के अंदर 2 का भाग देंगे अपन तो 2 9 18, 1 2 7 14, फिर एक बचेगा 0.5, 97.5। तो 97.5 किसका आ रहा है, ये सामाजिक विज्ञान के अंदर आ रहा है, इतने मार्क्स, ठीक है। फिर 80/360 का भी निकालेंगे तो कितना है, देखो 80 इंटू 3/2। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो 360/540 को अपन जब सॉल्व करेंगे ना तो 18 या 54, 18 2 36, तो अपन इतना कैलकुलेट करें, इससे अच्छा है कि इसको डायरेक्ट करते जाए, ठीक है ना, समय बच जाएगा हमारा। तो देखो कितना आ रहा है, 8 या 24, 240/2, 120 हो जाएगा ये। और फिर क्या कह रहा है ये, इसको सबसे लास्ट में गणित में, तो 90 इंटू 3/2, 29 27, 270/2, ठीक है ना। तो देखो कितना आ रहा है, 2 1 कम 2, 27 का आधा कितना होता है, चलो इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, 2 1 कम 2, फिर 2 तिया 6, फिर 2 पंजे 10, 135 होता है। तो यहाँ पर देखो 135 इसका आ जाएगा। तो सारे जो प्राप्तांक है हर सब्जेक्ट के अलग अलग वो आ चुके हैं। अब जो है इस सारणी का यूज़ करके अपन जो है सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। और मेरे हिसाब से जो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर आप केंद्रीय कोण, संपूर्ण का भाग और प्राप्तांक निकालना अगर आपको आ गया तो आप हर प्रोसेस को जो है इजी तरीके से कर पाओगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो 105 कहाँ पे प्राप्त किए, देखो ये 105 तो इसमें प्राप्त किए, और इसके बराबर क्या है, हिंदी वाला सब्जेक्ट है, तो हिंदी के अंदर प्राप्त किए, ठीक है ना। इसका तो उत्तर हमने निकाल दिया हिंदी, ठीक है ना, हिंदी। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो गणित के और हिंदी के अंकों को जो है माइनस कर देंगे अपन। तो गणित में तो 135 अंक प्राप्त किए और हिंदी के अंदर 105 अंक प्राप्त किए, तो कितने अधिक किए, तो देखो 135 माइनस 105 कर देंगे, 5 में से 5 चला गया 0, 3 में से 0 चला गया 3, फिर 0, तो 30 अंक जो है अधिक प्राप्त किए। तो इसका अंक लिखेंगे अपन 30 नंबर जो है अधिक गणित में हिंदी से प्राप्त किए उसने। अगला सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो हम गणित और सामाजिक विज्ञान के अंकों को जोड़ते हैं। देखो गणित में तो आगे 135 नंबर और सामाजिक विज्ञान में आ रहा है इसके 97.5, तो 0 लगाते हैं, फिर 97 पॉइंट ऐसे 5, इस तरह से जोड़ने का तरीका रहता है। तो 0 और 5 तो हो जाएगा 5, 5 और 7 हो जाएंगे 12, 1 10 और ये 3 और ये 1 और ये 232। तो 232.5 तो गणित और सामाजिक के जोड़ने पर आ रहा है। अब ये कह रहा है कि विज्ञान और हिंदी के भी अंक जोड़ के देखो कितने अधिक है। तो हिंदी और विज्ञान के जो है अंक जोड़ के देखते हैं। हिंदी में तो आ रहे थे 105 और विज्ञान में आ रहे थे कितने 120, जोड़ के देखते हैं 5 2 2 225 आ रहा है। तो किस में अधिक आ रहा है, तो ये सही कह रहा है क्या, ये तो जांच करने को कह रहा था। तो बिल्कुल 232 ज़्यादा है, 225 थे। तो इसका मतलब सामाजिक और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर के जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं।
तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।